हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 269T ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये सेक्शन बताता है कि अगर आपने लोन लिया है किसी से तो आपको रीपेमेंट भी करना पड़ेगा। कितना लिमिट तक रीपेमेंट कर सकते हो इन कैश। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सेक्शन 269T? सेक्शन 269T prohibits a person from repaying the loan or deposits or specified sum otherwise than by an account pay check, account pay bank draft or by use of an electronic clearing system through a bank account. अगर आपने कोई लोन लिया है या डिपॉजिट लिया है, सपोज मिस्टर एक्स ने लोन लिया, डिपॉजिट लिया या एडवांसेस लिया मिस्टर वाई से, तो उनको मिस्टर वाई को रीपेमेंट करना पड़ेगा। और वो अगर कैश में लिए हैं तो उनको अगर वो कैश में रीपेमेंट करते हैं तो रीपेमेंट के केस में भी 20,000 लिमिट लगा दिया गया है अंडर दिस सेक्शन 269T। आप रीपेमेंट भी कर रहे हो तो अगर आप कैश में कर रहे हो तो 20,000 और उससे लेस में ही आप रीपेमेंट कर सकते हो। अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो 20,000 मोर बोलोगे, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो वो अलाउड नहीं है। सेक्शन 216 अगर आप ईसीएस के थ्रू कर रहे हो, अकाउंट पेई चेक के थ्रू कर रहे हो, देन सेक्शन 269T एक्टिवेट नहीं होता। ये सेक्शन 269T किस पे लगता है? जिस पर्सन ने लोन लिया है और वो पर्सन रीपे कर रहा है। मतलब रीपेमेंट के केस में जो पर्सन रीपे कर रहा है लोन को या एडवांसेस को, उस पर्सन पे ये सेक्शन लगता है, सेक्शन 269T। सो सेक्शन 269T पर्सन prohibits a person from repaying a loan or deposits or specified sum otherwise than by। आप कैश में कर रहे हो तब ये सेक्शन लगता है, लेकिन अगर आप अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या ईसीएस के थ्रू कर रहे हो, देन दिस सेक्शन विल नॉट एक्टिवेट। If the amount of loan or deposit including interest amount, loan deposit including interest भी is 20,000 or more, ऑलवेज अगर आप पे में लोन ले रहे हो तो 20,000 से कम का लीजिए। लोन रीपे कर रहे हो इन कैश तो 20,000 से कम का ही कीजिए। The aggregate amount of loan or deposits including the interest amount held by such person in his own name or jointly with a person is 20,000 or more. In nutshell, a person cannot repay the loan or deposit in cash if the amount is 20,000 or more. और ये सेक्शन किस पे नहीं लगता है? एक्सेप्शन टू सेक्शन 269T। ये सेक्शन लगता नहीं है गवर्नमेंट कंपनीज पे, बैंकिंग कंपनीज पे, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक, corporation established by a central state provincial act, government companies act 1956, other notified institution। so ये सेक्शन उन पे नहीं। पेनाल्टी ऑन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 269T, अगर आपने ये प्रोविजन को नहीं फॉलो किया तो आप वायलेट कर दोगे सेक्शन 269T का प्रोविजंस को और पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 271E के अंदर में। and liable to pay by way of penalty a sum equals to 100% of loan or deposit or specified advance so repaid। जितना आपने रीपे किया है कैश में उतना ही 100% पेनल्टी आपको देना पड़ेगा। So this concept of section 269T is to be explained with the help of example illustration. The balance due from Mr. X on 1st April 2023 is rupees 17,000 as per the account books of Mr. Y for the financial year 22-23। 22-23 में उन्होंने कुछ लोन लिया था मिस्टर एक्स से जिसका आउटस्टैंडिंग पड़ा था 1st अप्रैल 2023 में 17,000। इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 उन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन नया किया। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन वाई एंड मिस्टर एक्स ड्यूरिंग द ईयर। क्या ट्रांजेक्शन किया? ऑन 14th अप्रैल 2023 मिस्टर वाई उन्होंने फिर से एक नया लोन लिया, फर्दर लोन ऑफ रुपीज 4,000 इन कैश फ्रॉम मिस्टर एक्स। उन्होंने सेम पर्सन से ही फर्दर लोन ले लिया 4,000 का इन कैश। नाउ उनका आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी
मिस्टर एक्स के बुक उसमें, मतलब देखिए उनके लेजर अकाउंट में जो लोन लिया था उन्होंने, मिस्टर वाई ने लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स, उनका 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग पड़ा था 17,000। फिर उन्होंने 14 अप्रैल को उन्होंने 4,000 कैश ले लिया, तो उन्होंने क्या किया, वायलेशन कर दिया। इस एंट्री पे उन्होंने वायलेशन कर दिया। द ₹4,000 व्हेन ही हैज रिसीव्ड, किसने रिसीव किया, मिस्टर वाई ने जब रिसीव किया 4,000 कैश लोन टेकन ऑन 1 अप्रैल, कंट्रावेन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269 का, बिकॉज द पर्सन हु रिसीव लोन मोर देन 20,000, तो वो वायलेशन हो जाता है सेक्शन 269 का। द बैलेंस ड्यू इन द अकाउंट, क्योंकि बैलेंस पड़ा था ऑलरेडी इन द अकाउंट ऑफ ₹17,000 combined with further loan of ₹4,000 from the same person exceed the threshold limit of ₹20,000। का मतलब है कि आपने पहले आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा था, फिर आपने फर्दर 4,000 का लोन ले लिया, तो वो 21,000 हो गया, ये एक्सीड कर गया थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ सेक्शन 269 का, दैट इज 20,000। फिर उन्होंने क्या किया, 30 अप्रैल 2023 मिस्टर वाई रीपे द लोन बाय चेक, चेक से रीपेमेंट किया, अकाउंट पे ही चेक, मान लीजिए अकाउंट पे ही चेक है, ऑफ ₹21,000। तो उन्होंने यहाँ पे लेजर में देखिए उन्होंने रीपे किया 30 अप्रैल को बाय बैंक, 21,000 रीपे कर दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, रीपेमेंट के टाइम क्या किया, किस पे प्रोविजन लगेगा, जिसने रीपेमेंट किया है, तो मिस्टर वाई पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा, बिकॉज उन्होंने अकाउंट पे ही चेक से किया है। द लोन ऑफ ₹21,000 वाज रीपेड ऑन 30 अप्रैल बाय गिविंग अ चेक टू मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई ने रीपे कर दिया जितना अमाउंट लिया था, टोटल अमाउंट बाय चेक, नहीं कैश में करते तो वायलेशन हो जाता सेक्शन 269 का, लेकिन उन्होंने अकाउंट पे ही चेक से किया है तो वायलेशन नहीं है, विच इज करेक्ट एंड इन कंप्लायंसेस विद सेक्शन 269 इट विल नॉट अट्रैक्ट एनी पेनल्टी। फिर थर्ड केस क्या है, ऑन 6 मई 2023 he again took a loan of ₹19,000 in cash। on 6 मई उन्होंने बाय कैश 19,000 का एंट्री डाला। अब ये क्या कंप्लायंसेस है, वो रिसीव कर सकते हैं, कौन, मिस्टर वाई रिसीव कर सकता है लेस देन 20,000 इन कैश, 19,000 इज विद इन द लिमिट। ऑन 6 मई मिस्टर वाई took a cash loan of ₹19,000 since no previous balance is due, such loan can be accepted in cash। कोई प्रीवियस ड्यू नहीं था, वो ले सकते थे 19,000 बिकॉज एज द टोटल बैलेंस इज लेस देन 20,000 और वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है एज पर सेक्शन 269 ऑन 5 मई 2023 द लोन ऑफ ₹19,000 इज रीपेड इन कैश। देखिए लेजर में 15 मई को उन्होंने कैश में रीपेमेंट कर दिया। अब मिस्टर वाई पे, क्योंकि उन्होंने रीपेमेंट किया कैश में लेकिन वो लिमिट के अंदर में किया है, इसीलिए उन पे 269 का प्रोविजन नहीं लगी। रीपेमेंट ऑफ ₹19,000 लोन इन कैश to the same person does not contravene the provision of section 269 as the payment amount is less than 20,000। On 10th June, Mr. Y again take a loan of ₹12,000 in cash। अब उन्होंने फिर 12,000 का 10th जून को कैश लिया। अब यहाँ पे तो बैलेंस नील हो गया था, 19,000 लिया, 19,000 बैलेंस नील, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ नहीं है जब उन्होंने 12,000 का लोन लिया था। So there was no previous balance due on 10th June and hence the ₹12,000 cash loan taken on that day is correct। क्योंकि ले सकते हैं, बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है, सेक्शन 269 अलाउ करता है 20,000 से लेस अगर आप कोई लोन ले रहे हो, कैश में ले रहे हो, इट्स अलाउएबल, it will not attract any penalty because the total amount is less than 20,000। अब 20 जून 2023 को he again took a loan of ₹2,000 in cash। 30 जून को कैश में ले लिया ₹2,000, तो टोटल कितना हो गया, 14,000 हो गया। On 20 June, the balance due in the loan account 12,000 ऑलरेडी पड़ा था। फिर मिस्टर वाई ने अनदर लोन लिया फ्रॉम मिस्टर एक्स 2,000 का, तो यहाँ पे 14,000 टोटल अमाउंट हो गया जो कि बिलो
threshold limit of section 269 है तो it will not attract any penalty. 22nd जून को एक फर्दर लोन लिया 10,000 which was in cash, तो अब अट्रैक्ट हो गया. 22nd जून को जब उन्होंने मिस्टर वाई ने फर्दर लोन ले लिया 10,000 का मिस्टर एक्स से, तो वो क्या हो गया, टोटल बैलेंस एक्सीड कर गया 20,000 से. आउटस्टैंडिंग बैलेंस 14,000 था और फिर उन्होंने फर्दर लोन ले लिया 10,000 का, तो टोटल अमाउंट हो गया 24,000 ऑन 22nd जून. ऑन 22nd जून उन्होंने एक नया लोन ले लिया था. देखिए 10,000 exceed the threshold limit of 20,000, hence it will contravene the provision of section 269 फिर on 1st July 2023 he repay by check. जब उन्होंने रीपेमेंट किया तो वो चेक से किया, अकाउंट पे चेक से, तो वो कंट्रावेन नहीं है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 269T का. On 1st July Mr. Y repay 24,000. So on 1st July Mr. Y repay rupees 24,000 loan outstanding to Mr. X through check. Hence this will not contravene section 269T of the income tax. Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe.